JKUT News 8। हम गरीब बंदे हैं, हमने मेहनत मजबूरी की सारी जमा पूंजी इस इंसान को दे दी। सासू माँ मेरी अब बेड पे पड़ी हैं, उनको क्लट हो गए हैं इसकी वजह, टेंशन की वजह से। और उन्होंने हमें घर से भी निकाल दिया है कि आप जाओ, निकलो घर से, आपने सारी जमा पूंजी उसको दे दी है। हम अब घर से भी बेघर हो के किराए पे रह रहे हैं। हम इस टाइम बड़े मजबूर हैं, उल्टा ऊपर से हमें ये धमकियाँ देते हैं। आज बोलता है मैं पुलिस में हूँ, मैं तेरे को मरा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मेरे को बहुत डराता है सर। मैं गरीब आदमी, पूरी उम्र की जो इसको मैंने कमाई दे दी सर, मेरे कोई सुनाई नहीं है। मैंने इसके कबल इसको एक दफ़ा खुद बुला के मैंने कहा था कि भाई ये मेरा भांजा है, गरीब आदमी है, तो इसका हिसाब किताब करके अगर आप मकान नहीं देते तो आप इसका पैसा रिटर्न कर दो। इसने माना वहाँ पर कि मैं जल्दी ही या तो पैसे दे दूँगा या मकान दे दूँगा। अब ये परेशानी की हालत में मेरे सामने उसने बंदे ने जो तारशा है उसने 40 साल किया मेरे भाई से कि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। और जो LG साहब हैं हमारे मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ मिला जाए, उनकी सरकार है इस वक्त। दर्शकों, पुंछ में एक गरीब खा रहा है दर दर की ठोकरें। उदेश कुमार ने एक मकान तारिक हुसैन नामी व्यक्ति से 2019 में खरीदा था, लेकिन आज तक 40 लाख लेने के बाद भी नहीं दे रहा पुलिस में काम करने वाला तारिक हुसैन। जब भी पीड़ित व्यक्ति जाता है उसके पास तो तारिक हुसैन कहता है कि पुलिस महकमा मेरा अपना है, तुझे ही जेल में डलवा दूंगा। इसके साथ साथ उसका एक भाई कोर्ट में वकील है, वो भी पीड़ित पर दबाव बना रहा है। आज पीड़ित परिवार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांगी मदद। कहा कि अगर प्रधानमंत्री गरीबों की रक्षा नहीं कर सकते तो हम परिवार सहित करेंगे आत्महत्या, और जिम्मेवारी इन दोनों लोगों की और सरकार की होगी। आइए देखते हैं क्या है पीड़ित परिवार का कहना, उन्हीं की जुबानी। आपका नाम? मेरा नाम उदेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? पुरानी पुंछ। बताएं क्या परेशानी है? परेशानी है, मैं तारक शाह से मकान लिया, ठीक है सर, मकान लिया, उसने पैसे पूरे ले लिए, 40 लाख। मेरी दुकान है इधर मेन मार्केट में। पूरे पैसे लेने के बाद में उसको मेरे को 3 साल हो गए लिख के दिए। जब मैं कब्जा लेने गया आगे से मेरे को उसको मार के बाहर कर मेरा फ्रॉड कर रहा है, मेरे कब्जा नहीं दे रहे। और उसके बाद आज बोलता है मैं पुलिस में हूँ, मैं तेरे को मरा दूंगा, ऐसे कर दूंगा, मेरे को बहुत डराता है सर। मैं गरीब आदमी, पूरी उम्र की जो इसको मैंने कमाई दे दी सर, मेरी कोई सुनाई नहीं है। क्या चाहते हैं आप? क्या मेरे को इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। आपने उनको पैसे दिए, कुछ आपके पास कोई डॉक्यूमेंट? हाँ, सब कुछ है मेरे पास। ये देखो सर, मेरे पास ये कागज़ हैं, पूरे प्रूफ है मेरे पास, कोर्ट का लिखा हुआ है। मेरी सुनाई किसी के पास नहीं। मैं SP साहब के पास गया, थाने में मैं गया हूँ, सारे मैंने दरवाजे खटकाए, मेरी सुनाई किधरे भी नहीं। मैं गरीब एक आदमी हूँ। मेरा नाम शैली रैना है, मैं पुरानी पुंछ वार्ड नंबर 16 की रहने वाली हूँ। मेरे पति ने एक आदमी से मकान लिया था 40 लाख का, उसका नाम है तारक शाह, उसके बाप का नाम है बशीर शाह। और जब 3 साल हो गए इस बात को, 2019 की बात है ये, जब इससे मकान लेने गए थे तो उसने बोला कि निकलो यहाँ से, कौन सा मकान और कौन सा पैसा। मैंने कोई मकान नहीं आपको दिया, कोई पैसा नहीं लिया, हमारे पास सारे कोर्ट के प्रूफ हैं। अब वो इंसान ना हमें मकान दे रहा है, ना हमें पैसा वापस हमारा दे रहा है। हम गरीब लोग हैं, हम बड़ी मेहनत मजबूरी करके मेरे आदमी ने सारी जमा पूंजी उसको दे दी। अब हमारे घर वालों ने भी हमें घर से निकाल दिया है कि अपनी सारी जमा पूंजी उसको दे दी है, आप जहाँ पे मर्जी जाके रहो। हम इस टाइम किराए पे रह रहे हैं, हम इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं। और ये बंदा, इसका भाई है, वो भी मुख्तार शाह, उसके बाप का नाम बशीर शाह, वो भी वकील है एक पेशे से, पता नहीं छोटा मोटा, वो भी हमें धमकियां देते हैं। ये बोलता है मैं पुलिस में हूँ,
तो पुलिस वाला हूँ, पुलिस मेरी कुछ नहीं कर सकती। वो बोलता है मैं वकील हूँ, कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये पुलिस को, कोर्ट को, सबको साथ में इन्वॉल्व करते हैं, ना कसूर किसी का भी नहीं है। हमारी हाथ जोड़ के कोर्ट से और पुलिस से यही बेनती है कि हमारा जल्दी से जल्दी इंसाफ किया जाए। अगर हमारा इंसाफ ना हुआ, हम 1 हफ्ते का टाइम देखेंगे। अगर हमारा 1 हफ्ते तक हमारा कोई इंसाफ, हमारी कोई कार्रवाई ना हुई, हम ताला तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। और जो उसकी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन और ये दोनों भाई होंगे। तब भी हमारा अगर ना कुछ हुआ तो हम सुसाइड कर लेंगे। इनके घर के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, हम कोर्ट के बाहर सुसाइड करेंगे और उसकी जिम्मेवार पुलिस प्रशासन और कोर्ट होगी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम गरीब बंदे हैं। ये इंसान धोखाधड़ है। इसका बेसरूम कोर्ट में भी अभी थोड़े दिन हुए हैं, इसने पता नहीं कहाँ 5-4 दिन हो गए हैं, वहाँ से भी जमानत करवाई है। ये इंसान हर किसी के साथ धोखाधड़ी करता है। इसकी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये लोगों से इतना पैसा लेके कहाँ पे छोड़ता है? कहीं गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है ये? इन दोनों के भाइयों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो जो वकील भी है उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए, क्योंकि वकील पे मदद करने के लिए होते हैं, ना कि लोगों को धमकाने के लिए होते हैं। हम गरीब परिवार हैं, हम इस टाइम पे बहुत मजबूर हैं। अगर हमारी हफ्ते तक सुनवाई ना हुई तो हम प्रधानमंत्री से भी अपील करते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, और नहीं कुछ हुआ तो हम धरने पे भी आएंगे, धरना भी लगाएंगे। हमसे जो कुछ होगा हम करेंगे। हम इस टाइम पे बड़ा मजबूर हैं। इन लोगों दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और ये लोग हमें धमकियां देते हैं, हमें बोलते हैं हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब हमें इन दोनों से खतरा है। अगर कल को हमें कुछ होता भी है, ये दोनों भाई जिम्मेदार होंगे। मेरा नाम कौशल शर्मा है। मैं यहाँ पुंछ का ही रहने वाला हूँ और ये मेरा भांजा है। इस आदमी ने यहाँ पर एक मकान ख़रीदा था जिसके दस्तावेज़ात कोर्ट के तहरीर किए हुए इसके पास मौजूद हैं, और उसके ऊपर मेंशन किया गया है अलॉन्ग विद विटनेस कि मैंने इतना पैसा लिया है। लेकिन ये आदमी, बड़े दुख की बात है कि इसको मकान का कब्ज़ा नहीं दे रहा है। मैंने इसके कबल इसको एक दफ़ा खुद बुला के मैंने कहा था कि भाई ये मेरा भांजा है, गरीब आदमी है, तो इसका हिसाब किताब करके अगर आप मकान नहीं देते तो आप इसका पैसा रिटर्न कर दो। इसने माना वहाँ पर कि मैं जल्दी ही या तो पैसे दे दूँगा या मकान दे दूँगा। अब ये परेशानी की हालत में है और अब आलम ये बन चुका है कि इसकी वजह से इसकी माँ ने भी इसको घर से निकाल दिया है। ये अभी किराए के मकान पे यहाँ पर शेर कश्मीर ब्रिज के पास रूम लिया हुआ है, वहाँ रह रहा है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, या तो इसके पैसे मिल जाएं या तो इसको मकान का कब्ज़ा दिलवाया जाए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि अगर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है तो उसमें जो इसके प्रूफ हैं, इसका सब कुछ वहाँ पर लिखा पड़ा मौजूद है। तो हम ये चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाया जाए ताकि ये अपने रोटी रोज़ी चला सके। आपका नाम? मेरा नाम रविकांत। रवि जी, बताएं क्या परेशानी है? मेरे सामने उसने बंदे ने, जो तारकशाह है, उसने 40 साल लिया मेरे बाइक से। उसने क्या किया कि धोखाधड़ी से पैसे लेकर, और उसका भाई है जो मुख्तार शाह, वो भी धोखाधड़ी से इनसे धमका रहा, हमें बार बार हमें धमका रहा है कि हमको आपको मार दिया जाएगा, कि मेरे पास जो वकील का एक्ट है वो एक्ट में इस्तेमाल करूँगा आपके पर। उसका जल्द से जल्द उस पर एक्ट को जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाए। मैं हमारे जज साहब उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। और जो LG साहब हैं हमारे मनोज सिन्हा जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इंसाफ मिला जाए। उनकी सरकार है